नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एसी और डीसी दोनों में क्या अंतर होता है, एसी डीसी किसे कहते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपके इंटरव्यूज में अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटरव्यू में एसी डीसी में क्या होता है, तो मैं आपके इंटरव्यू में आपको एक लाइन लास्ट में सबसे ज्यादा लाइन बता दूंगा, तो उससे आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं एसी और डीसी के बारे में। तो एसी में क्या होता है, हमारे आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक पी और एन। ये जो हमारे दो वर्ड है, ये हमारा होता है एक फेस और एक न्यूट्रल। ये दो चीजें आपने सुनी होगी। और हम डीसी में बात कर लेते हैं। डीसी में आपने भी सुना होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा डीसी के अंदर, हमारी ये होगी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपने सुना होगा। अब अगर आपको डीसी के लिए पूछ लेता है कि डीसी में हमारे फेस और न्यूट्रल होते हैं, तो आपको मना करना है कि डीसी में हमारे फेस और न्यूट्रल नहीं होता है, ठीक है। और अब एसी की बात करें तो एसी में क्या होता है, हमारे तीन फेज होते हैं। एक ये तीन फेज होते हैं, इसको तीनों को नाम दे रखा है। एक का नाम था आर, एक का वाई, एक का बी, और एक होता है हमारा न्यूट्रल, जो हमारा लक्ष्य होता है। ये हमारे तीन फेज इसके अंदर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे हमारी एसी सप्लाई में बहुत से कहते हैं ना, एसी में हमारे पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है। जैसे हमारे सिंगल फेज की हम बात कर लेते हैं। एसी में फेज के अंदर हमारे एक बार में तो एक पॉजिटिव होता है और एक होता है नेगेटिव। तो ये दोनों चीजें, ये दोनों किस चीज पे बेस होती है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं। अभी आपने अब हम शुरू करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो क्या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में हम जान लेते हैं। तो हमारे इंडिया में क्या है, आपने देखा होगा इंडिया में हमारे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये हमारी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। अलग अलग कंट्री में, सब में अलग अलग कंट्री अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी है। मुझे अमेरिका की पता है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी होती क्या है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। आपने सुना होगा, हिंदी में इस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है आवृत्ति, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो फ्रीक्वेंसी में क्या है कि जैसे आपने भी देखा होगा, जैसे मैंने आपको ये बताया ना कि हमारे फ्रीक्वेंसी में सिंगल फेज के अंदर हमारा एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। वो किस बेसिस पे होता है, वो हमारी एक फ्रीक्वेंसी के बेस पे होता है। तो हम शुरू करते हैं कि फ्रीक्वेंसी के बेस पे हमारा किस तरीके से होता है। तो हमारी जो पावर, जो सप्लाई हमारे घर में आती है, तो वो क्या एक वेव फॉर्म के थ्रू आती है। जैसे ये हमारी वेव फॉर्म बना रहा हूं मैं, तो ये वेव फॉर्म के थ्रू आती है दोस्तों। तो जैसे क्या होता है कि ये हमारी एक वायर है, जैसे कि हमारा सिंगल एक वायर है, तो इस वायर में हमारा वोल्टेज भी जा रहा है और इसी वायर में हमारा करंट भी जा रहा है। तो वो दोनों एक ही वायर में जा रहे हैं। तो वो जो क्या है कि दोनों एक साथ ही जा रहे हैं। तो उसमें वो क्या है कि वेव फॉर्म के थ्रू में जाते हैं, मतलब ऐसे सीधे नहीं जाते। तो ये क्या वेव फॉर्म के थ्रू जाए, तो ये हमारी वेव फॉर्म इस तरीके से बनती है। इस वेव फॉर्म को हम सातूट वेव फॉर्म भी कहते हैं। ये तो हम इसके बारे में हम बात करते हैं। एसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। एसी के बारे में हम बात कर ले, तो इसमें क्या है कि आपको, इसमें क्या है जैसे हमारी ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये ऐसे करते करते ये दो साइकिल मैंने बना दी, ऐसे 3 4 5, ऐसे में 3 ये 4, ऐसे हमारी आगे से करते 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 5 फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी इसमें बनती है। तो इसमें क्या होता है कि एक सेकंड में हमारी फ्रीक्वेंसी एक बार में कितनी बनती है, 50 हर्ट्ज। अब हम एक बल्ब का एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। अब बल्ब से हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे कोई एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। जैसे हमने सिंगल फेज है, फेज और न्यूट्रल है। तो हमारा बल्ब क्या है कि आप देखो, हमारा बल्ब एक्चुअली हमारा बल्ब जो चल रहा है, वो हमारा बल्ब लगातार चल रहा है, वो कई भी कंडीशन में किधर भी ऑफ नहीं है। तो वो एक एक्चुअली क्या, तो वो एक बराबर नहीं चल रहा होता है। तो वो किस तरीके से नहीं चल रहा, तो वो क्या एक सेकंड में एक बार तो वो ऑन होता है और एक सेकंड में एक बार वो ऑफ होता है। उसमें दो कंडीशन होती है, एक सेकंड में वो ऑन होगा और एक सेकंड में हमारा वो ऑफ होगा। तो वो ऑन और ऑफ एक सेकंड में कब होता है, वो अगर आपको देखना है तो वो हमारे लिए एक VFD एक ड्राइव आता है, ठीक है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये एक ड्राइव होता है। इस ड्राइव के थ्रू हमें पता चल जाता है कि एक बार में ऑन और एक बार में ऑफ होता है। तो वो किस तरीके से, जैसे हमारी 50 हर्ट्ज की भी ना आपको बताया, अभी इंडिया में 50 हर्ट्ज है। तो इस 50 हर्ट्ज को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से क्या होगा, मैं इसको वेरी करा के कम कर सकता हूँ। 50 हर्ट्ज को मैं सीधा 5 हर्ट्ज कर दूंगा, ठीक है। 5 हर्ट्ज को मैं 1 हर्ट्ज भी कर दूंगा, 1 हर्ट्ज को मैं 40 हर्ट्ज भी कर सकता हूँ। तो मतलब इसमें आप वेरी करके आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मान लो हमारे घर में एक हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो हमारा बल्ब क्या होगा, एक बार में ऑन, ठीक है, एक साइकिल में ऑन होगा और एक साइकिल में हमारा बल्ब ऑफ होगा। तो इसी थ्रू आप इसमें चेक कर सकते हो कि एक सेकंड में हमारा बल्ब ऑन और एक बार में ऑफ हो रहा था। मतलब अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में अगर बात करें और सीधा हम बल्ब को जलाते हैं, फेस और न्यूट्रल देखे, तो हमारा बल्ब एक बार में 50 बार तो ऑन होगा और 50 बार ही हमारा बल्ब ऑफ होगा। तो दो कंडीशन हमारे इसके साथ में होती है।
1 सेकंड में ऑन ऑफ होता है तो आप वीएफडी ड्राइव से आप चेक कर सकते हो कि 1 सेकंड में कितनी बार हमारा बल्ब ऑन, 1 सेकंड में हमारा बल्ब ऑन हो रहा है और एक बार 1 सेकंड में हमारा बल्ब ऑफ हो रहा है। तो अभी आपने ये पॉजिटिव नेगेटिव भी देखा, भी आपने एसी में हमारे पॉजिटिव नेगेटिव होता है। जैसे ये ऊपर की एक वेव फॉर्म, तो ये हमारी एक पॉजिटिव हो गई, नीचे जाने के बाद हमारे वेव फॉर्म होगी एक नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि एसी के अंदर हमारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, और फेज और न्यूट्रल वो तो होता ही है, इसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ ले क्या फ्रीक्वेंसी डीसी के अंदर भी होती है, तो आपको फ्रीक्वेंसी डीसी के अंदर नहीं होती है। आपको ऐसा नहीं कहना है कि फ्रीक्वेंसी एसी डीसी के अंदर 0 होती है, डीसी में कभी 0 नहीं होती, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ही नहीं होती है। आपको मना करना है कि डीसी में एसी डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे। जैसे आपने एक पावर फैक्टर का नाम सुना होगा, इन दोनों के बीच में एक चीज और में कॉमन आती है, इसमें पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पावर फैक्टर में क्या है, जैसे आपके घर में 3 फेज का कोई मीटर चल रहा है, ठीक है, हमारे घर में 3 फेज का मीटर है, तो वो उसमें क्या है कि एक पावर फैक्टर भी बता था हमारे 3 फेज के मीटर में। अगर आपका पावर फैक्टर अच्छा है, मतलब पावर फैक्टर बिल्कुल अच्छा है, तो क्या हमारा घर का जो बिजली का जो बिल आएगा ना वो बिल्कुल कम आएगा। और सिंगल फेज का जो मीटर होता है ना उसमें भी पावर फैक्टर बताता है, तो उसके अंदर अगर पावर फैक्टर अच्छा होगा, पावर फैक्टर अच्छा है, तो आपके बिजली का बिल कम आएगा। अब हम बात करें डीसी के बारे में। डीसी में पावर फैक्टर होता है, तो डीसी में अगर आपके बारे में पावर फैक्टर आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो आपको यूनिटी बता के उसको बोलना है कि डीसी में पावर फैक्टर 1 होता है। जो डीसी का जो पावर फैक्टर जो 1 यूनिटी 1 होता है, वो एक बहुत ही अच्छा पावर फैक्टर होता है। ठीक है, तो और हम बात कर लेते हैं कि पावर फैक्टर एसी के अंदर किस तरीके से होता है। ठीक है, एसी में क्या होता है, जैसे हमने ये वेव फॉर्म में बना देता हूँ, ये मेरे दोस्तों ये वेव फॉर्म बना दी। ठीक है, अब एसी के अंदर वेव फॉर्म मैंने बना दी। अब इसमें पावर फैक्टर के बारे में पता लगाते हैं कि पावर फैक्टर कैसे होता है। आपने देखा होगा सिंगल वायर, अभी जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि इसमें एक तो वोल्टेज भी फ्लो कर रहा है और एक साथ में इसमें करंट भी फ्लो हो रही है। ठीक है, करंट और वोल्टेज, सिंगल वायर में करंट और वोल्टेज दोनों साथ में फ्लो हो रही है, तो ठीक है, दोनों साथ में फ्लो हो रही है। अब इसमें क्या होता है, कितनी बार की वेरी करने लग जाता है, मतलब होता है ना भी कितनी बार वेरी कर रहा है, तो करंट कितनी बार वेरी भी करता है। तो वेरी करने, जैसे मान लो ये हमारी जो वेव फॉर्म है, ये हमारी वोल्टेज की वेव फॉर्म मान लो आप, ठीक, ये हमारी वोल्टेज की है। अब हम बात करें करंट में क्या है, जैसे मान लो थोड़ा सा आगे गिर गया, ठीक है, आगे की ओर गिर गया, ठीक है, ये आगे की ओर गिर गया, जैसे हमारी आगे की ओर वेव फॉर्म गिरी, तो ये जो बीच का जो जैसे करंट की वेव फॉर्म हमारी ये रही, और तो ये थोड़ा बीच में ये जो वेरिएशन आया ना, ये बीच का जो वेरिएशन आया ना, ये हमारा कहलाता है पावर फैक्टर। ये हमारा होता है पावर फैक्टर। इसको निकालने का अलग फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो ये हमारा होता है हमारा पावर फैक्टर। अगर आपको डीसी के अंदर पावर फैक्टर पूछ ले तो आपको मना करना है, डीसी में पावर फैक्टर यूनिटी हमारा केवल ओनली 1 होती है, जो अच्छा पावर फैक्टर है। और एसी में हमारा पावर फैक्टर लोड के हिसाब से वेरी करता है, जो हमारा लोड होगा उस लोड के हिसाब से हमारा जो पावर फैक्टर वेरी करता है। ठीक है, अब हम बात करें हमारे इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इंटरव्यू में आपको एसी और डीसी के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको कुछ नहीं सीधा सा बताना है। अगर पूछ रहे कि डीसी में फ्रीक्वेंसी होती है, आपको मना करना है डीसी में हमारी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। एसी में अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, तो हाँ होती है। अगर आपसे पूछे कितनी होती है, 50 से, तो आपको ये भी कहना है कि हम उसको टाइम से, अगर आप वेरी करना चाहते हो, आप वीएफडी ड्राइव से आप उसको वेरी करवा सकते हो। अगर आपको पावर फैक्टर के बारे में, अगर डीसी के पावर फैक्टर के बारे में आपको पूछे, डीसी में पावर फैक्टर यूनिटी आपको केवल 1 बताना है, और एसी के अंदर पावर फैक्टर आपको बताना है। एसी के अंदर पावर फैक्टर क्या होगा, लोड के हिसाब से हमारा पावर फैक्टर वेरी करता रहता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे जनरेटर आते हैं ना, जनरेटर, तो डीसी के जनरेटर भी आते हैं, डीसी के जनरेटर भी, डीसी जनरेटर में हम डीसी को डायरेक्ट उत्पन्न भी कर सकते हैं। डीसी को डायरेक्ट कैसे उत्पन्न करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, एसी से हम डीसी भी बनाते हैं। तो एसी से डीसी कैसे बनाते हैं, हम डायोड से, डायोड होता है हमारा, डायोड से हम इसको एसी से डीसी बना सकते हैं। और डीसी जनरेटर भी आते हैं हमारे, तो वो डीसी जनरेटर भी हमारे, तो उसमें भी हमें डीसी उत्पन्न, उसमें डीसी हमें उत्पन्न मिल जाती है। अगर आप डायरेक्ट हम डीसी बना सकते हैं, तो डीसी हमारे एसी से हम डीसी भी बना सकते हैं, वो हम डायोड के थ्रू हम एसी से डीसी बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर इस टॉपिक से संबंधित आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।